हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी में। नाम से आपको लग रहा होगा कि महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी है, इसका मतलब महाराष्ट्र से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए होंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी ऑल इंडिया लेवल पे नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उस सारे की प्रिपरेशन हम लोग अपने चैनल पे करते हैं। ओके, अभी जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता होगा कि जो भी हमारे महाराष्ट्र में एग्ज़ाम्स हुए थे लास्ट ईयर, 2 एग्ज़ाम्स हुए थे स्टेट लेवल के। एक DHS एग्ज़ाम थी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज के अंडर और एक DMER एग्ज़ाम थे। तो हम लोगों ने वो सारे एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन किए थे। स्पेशली DHS का हमने फुल सिलेबस कवर किए थे, पूरे क्लासेस भी लिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे से जुड़े थे और उसके बाद में सिलेक्शन भी बहुत लोगों का हुआ है DHS में। और अभी 7 तारीख को ESIC का एग्ज़ाम हुआ। आई होप कि सभी लोगों का अच्छा गया होगा, बट इन केस थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हमारे हाथ में और एक एग्ज़ाम है, दैट इज़ RRB की RRB। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हमारे पास और एक एग्ज़ाम है RRB की एग्ज़ाम। तो हम लोग अभी यूट्यूब पे जो क्लासेस स्टार्ट किए वो RRB से रिलेटेड है। फाउंडेशन कोर्स रहेगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे, बेसिक टू हायर लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन? देखो क्या बोल रहा है, द क्लाइंट विथ हाइपरटेंशन विल बिगन टेकिंग अ फ्रुसामाइड मीन्स लैसिक्स 40 mg ओरली एवरी डे। एक क्लाइंट है, हाइपरटेंसिव क्लाइंट है, 40 mg लैसिक्स उसको स्टार्ट किया है। कितना? 40 mg। विच ऑब्जर्वेशन बाय द नर्स इज़ द बेस्ट इंडिकेशन दैट फ्रुसामाइड हैज़ हैड डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट। मीन्स ये जो दिए गए ऑप्शंस है इसमें से कौन सा ऑप्शन देख के जो ऑन ड्यूटी नर्स है, जो ऑन ड्यूटी स्टाफ है, उनको पता चलेगा कि फ्रुसामाइड का बराबर से इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक हाइपरटेंसिव क्लाइंट है, 40 mg लैसिक्स पे है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमने को क्या पूछा है कि लैसिक्स की एक्शन क्या है। ओके, तो देखो ऑप्शंस में क्या है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, द क्लाइंट पल्स बिकम स्लोअर। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, द क्लाइंट ब्लड प्रेशर इज स्टेबलाइज। थर्ड है द क्लाइंट यूरिन आउटपुट इंक्रीजेस। फोर्थ, द क्लाइंट एंजाइटी इज डिमिनिश्ड। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा अरे वाह क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। हाँ, ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर भी पता चल गया होगा। तो क्या आंसर होगा इसका? क्लाइंट्स यूरिन आउटपुट इंक्रीज। सबको पता है फ्रुसामाइड मीन्स लैसिक्स। लैसिक्स क्या है? डायूरेटिक्स है ना, डायूरेटिक्स है। कौन सा डायूरेटिक है? इसको कौन सा डायूरेटिक बोलते हैं? लूप डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक। ठीक है, इससे क्या होता है, देखो जो भी बॉडी में एक्सेस फ्लूइड होता है, मीन्स बॉडी में जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है, एक्सेस फ्लूइड, तो डायूरेटिक्स का क्या काम होगा कि उसको बाहर निकालना, है ना। मतलब वो बॉडी से बाहर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, किसके थ्रू बाहर आएगा? यूरिन के थ्रू बाहर आएगा। इसका मतलब यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। यूरिन आउटपुट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो गया, एक्सेस फ्लूइड बाहर आ गया, तो जो फिर बॉडी में क्या होगा? लिमिटेड फ्लूइड रहेगा। मतलब जितना भी फ्लूइड है, जो भी एक्सेस फ्लूइड बाहर आने से जो हार्ट पे लोड है, हार्ट के ऊपर का लोड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हार्ट के ऊपर का लोड डिक्रीज हो जाएगा। हार्ट के ऊपर का लोड डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में क्या, इसलिए ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज होगा। क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज। ओके, इतना समझ में आया? तो लैसिक्स क्या करता है? बीपी स्टेबलाइज करता है, एक्सेस फ्लूइड बाहर निकाल के हार्ट के ऊपर का लोड कम करके। ओके, ये नहीं होता कि लैसिक्स देने से ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा, नहीं, ये स्टेबलाइज करता है। ओके, अब मुझे बताओ, पेशेंट को जो भी टैबलेट चालू है लैसिक्स की, वो कब चालू रहेंगी? कब देंगे? रात को देंगे? नहीं, कब देंगे? अर्ली मॉर्निंग को। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं कि कब देनी है टैबलेट? अर्ली मॉर्निंग। क्यों अर्ली मॉर्निंग देंगे? क्योंकि नाइट के टाइम पे पेशेंट्स की नींद खराब ना हो, इसलिए अर्ली मॉर्निंग टैबलेट लैसिक्स की अपन देंगे। ओके, अभी पेशेंट को लैसिक्स जा रहा है, एक्सेस फ्लूइड बाहर आ रहा है ना। लैसिक्स जा रहा है, एक्सेस फ्लूइड बाहर आ रहा है, तो साथ साथ में क्या हो सकता है?
इसके साथ पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब ये क्या हो गया? डिहाइड्रेशन, इट इज़ द कॉम्प्लिकेशन, है ना, ये कॉम्प्लिकेशन हो गया। अब डिहाइड्रेशन होगा और साथ में क्या बोलते हैं कि जो भी पेशेंट को लैसिक्स जाता है उनको पोटेशियम की डिफिशियंसी हो सकती है। क्या हो सकती है? डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम भी बॉडी से बाहर निकलेगा थ्रू यूरिन, ठीक है, पोटेशियम की डिफिशियंसी, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपो डिफिशियंसी है तो क्या बोलेंगे? हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। ओके, ये भी याद रखो कि पोटेशियम की डिफिशियंसी तो होती है और साथ साथ में क्या होता है? सोडियम भी बाहर निकलता है। सोडियम बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलेंगे फिर? हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया। ओके, पोटेशियम की डिफिशियंसी एंड सोडियम की डिफिशियंसी मीन्स ये कॉम्प्लिकेशन हो गया। और पेशेंट को ये दो तो मेन होते हैं, और जो कैल्शियम और आयरन का जो लेवल है उसको कुछ नहीं होता, बट जब पेशेंट डिहाइड्रेशन में जाता है, प्रॉपर डिहाइड्रेशन में जाता है, तब कैल्शियम और आयरन अफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में अब पेशेंट को हाइपोकैल्शियमिया होने के चांसेस हैं, तो हम लोगों को क्या करना है? पहले ही प्रिकॉशंस लेने हैं। तो इसका मतलब हम लोग पोटेशियम रिच डाइट देंगे पेशेंट को, है ना। तो पोटेशियम सबसे बेस्ट सोर्स क्या बोलते हैं अपन? बनाना। व्हाट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ पोटेशियम? दैट इज़ बनाना, ठीक है। बनाना दे सकते हैं, ऑरेंज जूस दे सकते हैं, ऑरेंजेस दे सकते हैं। इतना समझ में आया? अब ये तो हो गया। अब ये भी बता दो कितने टाइप्स के डायूरेटिक्स होते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट डिस्कस किया फ्रुसामाइड। फ्रुसामाइड कौन सा टाइप का डायूरेटिक है? लूप डायूरेटिक्स, ओके। उसके बाद में जैसे कौन सा बोले? फर्स्ट लूप था, सेकंड थायाजाइड, थायाजाइड ग्रुप के होते हैं। थर्ड देखे तो ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, एंड फोर्थ वन इज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। कौन से? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। अभी लूप डायूरेटिक्स का एग्जांपल आप लोग को पता है, थायाजाइड दैट इज़ हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड्स, इसका एग्जांपल हो गया। ऑस्मोटिक डायूरेटिक सभी को पता होगा, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में क्या आता है? मैनेटॉल आता है। अभी आप पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का जो भी एग्जांपल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हमने पूरी इन्फॉर्मेशन कवर की है लैसिक से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमने सब कवर की है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द कोरोनरी आर्टेरियोग्राम द फिजिशियन रिकमेंड्स दैट द क्लाइंट अंडरगॉन परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमेन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, PTCA। क्या लॉन्ग फॉर्म है? परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमेन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ओके। तो क्या बोलते हैं? देखो, द नर्स नोज दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द फिजिशियंस एक्सप्लेनेशन ऑफ PTCA प्रोसीजर व्हेन द क्लाइंट मेक्स विच स्टेटमेंट। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं। तो नर्स को कैसे पता चलेगा कि जो भी डॉक्टर्स ने प्रोसीजर पूरी एक्सप्लेन किए हैं वो पेशेंट को समझे, जब पेशेंट इसमें से एक कोई तो भी सेंटेंस यूज़ करेगा, ठीक है। अभी सबसे पहले देखो कि व्हाट इज़ PTCA। PTCA क्या होता है? क्या देख रहे अपन? PTCA, ओके। हाँ, अब ये डायग्राम देखो, जैसे कि ये वेन है, ठीक है, पिंक वाली वेन, और जो येलो वाला जो दिख रहा है वो है फैट, जो डिपॉजिट हो, सॉरी आर्टरी है, और जो ये येलो वाला जो है वो फैट है, मतलब आर्टरी में डिपॉजिट हो गया, ओके। तो कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट हो गया, तो यहाँ से जो ब्लड फ्लो जाएगा उसको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब ये फोर्सफुली नहीं जा सक रहा है ना प्रॉपरली, क्योंकि ये इसके रास्ते में तो ये आ गया। तो जो PTCA है उसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे बलून टिप कैथेटर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे ये वाले पार्ट में। फिर इसके बाद में इसको जब इन्फ्लेट करते हैं तो ये जो येलो वाला पार्ट है ये इधर आ जाएगा, साइड में आ जाएगा, येलो वाला पार्ट साइड में आ जाएगा, तो इधर ब्लड फ्लो को प्रॉपरली जगह मिल जाएंगे, है ना। अब ये इजी लैंग्वेज में आपको समझा, क्या हो जाएगा? द प्रेशर फ्रॉम इन्फ्लेट बलून कॉम्प्रेस द फैटी प्लग। जो बलून की वजह से, जो बलून इन्फ्लेट करेंगे उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा फैटी प्लग्स की वजह से, जिसकी वजह से अपनी आर्टरी जो है नैरो हो गई है वो अभी बड़ी हो जाएंगी, है ना। ये प्रोसीजर है PTCA। तो अभी सेम वे डॉक्टर ने पेशेंट को एक्सप्लेन किया होगा। तो ये जो सेंटेंसेस है, ऑप्शंस जो है
इसमें से हमको पता चलेगा कि क्लाइंट को बराबर से समझा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, अ रबर टिप कैथेटर विल बी इंसर्टेड इनटू माय कोरोनरी आर्टरी। हाँ ना, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया तो आप लोगों को समझा होगा अभी कि बलून टिप इंसर्ट करने वाले हैं, बलून टिप कैथेटर इंसर्ट करने वाले हैं उसके कोरोनरी आर्टरी में। तो यस, दिस इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्या बोल रहा है, अ टेफ्लॉन ग्राफ्ट विल बी यूज टू रिप्लेस द एरिया ऑफ वीकन हार्ट मसल। सेकेंड ऑप्शन जो है ना उसमें कैसा है, अ टेफ्लॉन ग्राफ्ट विल बी यूज टू रिप्लेस द एरिया ऑफ वीकन हार्ट मसल। नहीं, जब भी मायोकार्डियम के मसल्स के लिए समझो ग्राफ्ट भी यूज़ करना है तो कौन सा करेंगे, स्केलेटल मसल ग्राफ्टिंग यूज़ करते हैं। अब ये स्टडी के अंडर है, सो ऑप्शन 2 नॉट करेक्ट। ओके, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, अ सेक्शन ऑफ माई लेग वेन विल बी ग्राफ्टेड अराउंड द नैरोड कोरोनरी आर्टरी। ये जो सेंटेंस है थर्ड, ये किस में यूज़ करते हैं, CABG में। कहाँ पे, CABG में, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ओके, फोर्थ ऑप्शन क्या है, अ बैटरी ऑपरेटेड पेस मेकर विल बी इम्प्लेंटेड टू मेंटेन माई हार्ट रेट। नहीं, यहाँ पे हम लोग पेस मेकर नहीं डाल रहे हैं। पेस मेकर कब यूज़ की जाती है, हार्ट को रिदम देने के लिए, मीन्स प्रॉपर रिदम में आने चाहिए और उसका हार्ट रेट मेंटेन होना चाहिए करके। हमारा तो PTCA से रिलेटेड क्वेश्चंस था। अभी क्लियर हो गया PTCA। अभी जो भी पेशेंट PTCA मीन्स ये प्रोसीजर के अंडर जाता है उनको हम मेडिसिन में क्या देते हैं, प्रोपेनॉल देते हैं। क्या देते हैं, प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल का देख लेते हैं यूज़ क्या है, कैसे एक्ट करता है, कैसे मेडिकेशन क्यों दिया जाता है। ओके, तो प्रोपेनॉल क्या है, जैसे हम सबको पता है क्या है, इट इज़ बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर है। ओके, तो ये बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर है, तो ये क्या ब्लॉक करता है, इट ब्लॉक्स द सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स ऑफ इपिनेफ्रिन। क्या ब्लॉक करता है, इपिनेफ्रिन को ब्लॉक करता है, इसके सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। इपिनेफ्रिन को ये ब्लॉक करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि इपिनेफ्रिन के कारण जो हार्ट रेट बढ़ता है ना वो कम हो जाएगा। इपिनेफ्रिन की वजह से इपिनेफ्रिन को ब्लॉक किया तो हार्ट रेट मतलब HR भी कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएंगी, है ना। और हार्ट रेट कम हो रहा है तो जो ऑक्सीजन की डिमांड थी जो ज़्यादा लग रही थी वो भी कम हो जाएंगी, विच रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील्स ऑफ ऑक्सीजन, तो वो भी कम हो जाएगा। तो इपिनेफ्रिन ब्लॉक हो गया तो O2 का डिमांड जो भी था वो उतना नहीं लगेगा जितना पहले लग रहा था, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। फिर इपिनेफ्रिन ब्लॉक हो गया, O2 का थोड़ा सा डिमांड कम हो गया, उसके वजह से हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, HR डिक्रीज हो रहा है ना। फिर वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी के थ्रू प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हो पाएगा, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हो पाएगा। कोरोनरी आर्टरी के थ्रू प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हो रहा है, पेशेंट को बराबर से ब्लड सप्लाई जा रहा है हार्ट को, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मायोकार्डियम को या हार्ट को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से जो चेस्ट पेन हो रहा था पेशेंट को वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये समझा कि जो प्रोपेनॉल है वो डायरेक्टली पेन रिसेप्टर्स पे काम नहीं करता। सुन लो पहले, वो क्या करता है कि ब्लॉक करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, वो क्या करता है ब्लॉक करता है सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स को, जो इपिनेफ्रिन के जो सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक करता है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। हार्ट रेट स्लो होने के कारण क्या हो जाएगा, जितनी ऑक्सीजन डिमांड रहती थी, जो भी एकदम फास्ट ऑक्सीजन लग रहा था वो उसकी भी रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगी। हार्ट रेट स्लो हो गया, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो गई, प्रॉपर से ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी के थ्रू मायोकार्डियम तक चला जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि चेस्ट पेन कम होगा। ठीक है, इतना समझा। ये हमने क्या देखे, प्रोपेनॉल का देखे, और उसके साथ साथ में हमने PTCA भी कवर कर लिए। आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी आप सभी के लिए गुड न्यूज़ भी है जो महाराष्ट्र नर्सिंग अकेडमी की तरफ से है। देखो, मोस्ट ऑफ द मीन्स हर संडे को एक कॉम्बैक्ट टेस्ट हो जाएगा। जो भी कॉम्बैक्ट टेस्ट है उसके अंदर कुछ MCQs रहेंगे, मीन्स नियर अबाउट 100 MCQs रहेंगे। प्रॉपरली आप लोगों को वो टेस्ट सॉल्व करना है। उस लोगों और जो स्टार्टिंग के मतलब 3 स्टूडेंट्स होंगे जो टॉप में आएंगे 1 2 3, उन लोगों को वो लोग जब RRB का कोई कोर्स जो भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, अभी आगे कुछ दिन में लॉन्च होने वाला है,
उसमें उन लोगों को 75% तक स्कॉलरशिप मिलेंगे। इट मीन्स दैट कि 75% तक वहाँ पे वो कोर्स पे डिस्काउंट मिलेगा। सो आप लोग टेस्ट दीजिए और इस जो भी आपके लिए ऑफ़र रखा है उसका फ़ायदा उठाइए। ओके, और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कोर्स है उसमें क्या क्या मिलेगा आपको। देखो, ये एक फाउंडेशन बैच होगा, मतलब बेसिक से लेके जो भी आपके हायर लेवल के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे इसमें। उसके बाद में यहाँ पे फुल सिलेबस कवरेज रहेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, आप लोगों को नोट्स भी मिलेंगे। देन आरआरबी की जैसे ही टेस्ट सीरीज़, मतलब एग्ज़ाम की हम लोगों को नोटिफिकेशन आ जाता है, हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। मतलब जैसे भी एग्ज़ाम थोड़ी पास में आने वाली है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें से 5 टेस्ट सीरीज आप लोगों को फ्री मिलेंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप, मतलब कि आप पर्सनली आपको जो भी गाइडेंस चाहिए तो वो सब आप डायरेक्टली कॉल करके, आप मैसेज करके हम लोगों से पूछ सकते हो, तो वो भी प्रॉपरली मिलता है। और जो लोग हमसे पहले से जुड़े उन लोगों को पता है, वो लोग कुछ कॉल करते या मैसेज करते, हम दोनों मीन्स आरती मैम एंड मैं, हम दोनों आप लोगों को रिप्लाई प्रॉपरली देते हैं। ठीक है, तो फीस है 4,999 रुपीज़, बट ऑफ़र करके ये 3,099 रुपीज़ में मिल जाएंगे आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फिजिशियन ऑल्सो एडवाइज द क्लाइंट टू टेक 81 mg ऑफ एस्पिरिन। फिजिशियन ने पेशेंट को एस्पिरिन एडवाइस किया है वाइल टेकिंग फॉर द शेड्यूल परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमेन कोरोनरी एंजियोग्राफी। पीटीसीए पेशेंट को करना है, उसके पहले मतलब उसका प्लान है पीटीसीए करने का, तो पेशेंट को फिजिशियन ने एस्पिरिन एडवाइस किया 81 mg। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ड्रग थेरेपी इन दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन में ये जो ड्रग दे रहे एस्पिरिन, उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा जो ऑप्शंस में दिया है। पहला क्या बोल रहा है, एस्पिरिन टेंड्स टू रिलीव चेस्ट पेन। ओके, सेकंड क्या है, एस्पिरिन टेंड्स टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। थर्ड, एस्पिरिन टेंड्स टू लोअर द ब्लड प्रेशर। फोर्थ, एस्पिरिन टेंड्स टू डायलेट द कोरोनरी आर्टरीज। अब सुनो, इस टाइम पे जो एस्पिरिन पेशेंट को रिकमेंड करते हैं लो डोज में, ठीक है, लो डोज में जो पेशेंट को एस्पिरिन रिकमेंड करते हैं वो क्यों करते हैं, टू रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट। मीन्स ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एस्पिरिन पेशेंट को देते हैं। विच कुड, जैसे कि मैंने जब पीटी से आपको एक्सप्लेन किया तो आपको बताया कि यहाँ पे तो ऑलरेडी प्लग फॉर्म हुआ ही है, ब्लड को जाने के लिए बस थोड़ा सा ही रास्ता है, कोरोनरी आर्टरी के में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो और क्लॉट फॉर्म हो जाएगा तो पेशेंट को और डिफ़िकल्टी हो जाएंगे, इसलिए ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एस्पिरिन देते हैं। ओके, एस्पिरिन यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, प्रोफिलैक्टिक एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट करके काम कर रहा है। कौन सा, एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट करके यहाँ पे एस्पिरिन काम कर रहा है। ओके, एस्पिरिन यहाँ पे कोई ब्लड प्रेशर को कम नहीं करने वाला, या कोरोनरी आर्टरी को कोई डायलेट नहीं करने वाला, या रिलीव चेस्ट पेन, वो अलग है। यहाँ पे हमारा मेन क्या है, प्रोफिलैक्टिक एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट करके काम कर रहा है एस्पिरिन। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।